Good morning, students. I welcome you again in the series of video lecture on theory of automata and formal languages. Students, today we will discuss about types of finite automata. In previous lecture, we discussed about finite automata and the representation of finite automata. Okay, so now there are two types of finite automata. First one is NFA, or it is also called NDFA, non-deterministic finite automata, and second one is DFA, deterministic finite automata. Both terms are very important. Okay, so one by one we will discuss. First one is NFA or NDFA. A non-deterministic finite automata is of 5 tuples. Tuples means elements, and these tuples are q, sigma, del, q नॉट एंड एफ. एक्चुअली हम फाइनाइट ऑटोमेटा को ही हम डिफाइन कर रहे हैं इन टू टर्म्स. एक टर्म है आपका एन एफ ए और दूसरा टर्म कौन सा है आपका डी एफ ए. ठीक है, अब जब हम एन एफ ए के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसमें कुछ डिफरेंसेस आएंगे. q इज़ द सेम. q is the finite non-empty set of states. Okay. Second, sigma. Sigma is the finite non-empty set of input symbols or input alphabets. Del is the transition function that maps. यहाँ पर एक डिफरेंस आपको मिलेगा. इन जनरल फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता था, q इंटू सिग्मा टेंस टू q. लेकिन जब हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक और एन की बात करेंगे तो एन में क्या होगा, q इंटू सिग्मा टेंस टू 2 to the power q. 2 to the power q मीन्स अगर किसी स्टेट में कोई इनपुट देने पर अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स आपको मिलती हैं तो वो कंडीशन होगी एन की. ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा. देन q नॉट इज़ द इनिशियल स्टेट, मीन्स q नॉट बिलोंग्स टू q, एंड f इज़ द सेट ऑफ फाइनल स्टेट, मीन्स f इज़ द सबसेट ऑफ q. देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है. ठीक है, ये डायग्राम हमने लिया हुआ है. ठीक है, और इसको आपको पता चल रहा है कि इसमें इनिशियल स्टेट कौन सी है, ये भी क्लियर है. फाइनल स्टेट भी आपको पता है, Q2 इज़ द फाइनल स्टेट. ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक स्टेट पर जो डेल की जो कंडीशन है उसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर. ठीक है, क्या ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है, जो मैपिंग है, अगर किसी भी स्टेट पर वेरीफाई होती है कि मीन्स उसे दो या दो से ज़्यादा स्टेट मिलती हैं तो ये कंडीशन किसकी होगी, एन एफ ए की होगी. तो देखिए क्यू नॉट में 0 इनपुट देने पर सिर्फ एक स्टेट मिली. ठीक है, फिर हमने और चेक किया, 1 को चेक किया. क्यू नॉट में 1 इनपुट देने पर क्या मिला आपको, Q1 मिला. ठीक है, जब हम Q1 स्टेट पर बात कर रहे हैं तो Q1 स्टेट पर 0 इनपुट देने पर देखिए Q1 में 0 इनपुट देने पर आपको दो स्टेट मिल रही हैं. एक स्टेट मिल रही है Q1 और एक स्टेट मिल रही है Q2. मिल गई. मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स मिलेंगी तो वो कंडीशन किसकी होगी, एन की होगी. अगर ये देखिए ना, ये टर्म्स आप देखिए Q इंटू, मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ इसको. मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि देखिए अब Q इंटू सिग्मा टेंस टू 2 to the power q. एक स्टेट है. ओके, Q1 में 0 इनपुट देने पर Q1 में 0 इनपुट देने पर आपको एक Q1 स्टेट मिलती है और एक Q2 स्टेट मिलती है. ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है, ये Q इंटू सिग्मा टेंस टू 2 to the power q. ठीक है, किसी एक स्टेट में एक इनपुट देने पर आपको मोर देन 1 स्टेट्स मिलती हैं तो ये कंडीशन कौन सी होगी, 2 to the power q. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एन एफ ए. या नॉन डिटर्मिनिस्टिक से आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि जब हम एक स्टेट में कोई इनपुट देंगे, अगर उस इनपुट को देने पर दो या दो से ज़्यादा स्टेट पर मूवमेंट होगा तो वो कौन सी कंडीशन होगी, एन एफ ए की कंडीशन होगी. ठीक है, नेक्स्ट डी एफ ए. डी एफ ए क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. एंड द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, देयर आर 5 टपल्स
Q sigma del Q naught and F, where Q is the finite non-empty set of states, sigma is the finite non-empty set of input alphabets or symbols, del is the transition function that maps. देखिए डिफरेंस आ गया, वहाँ पर क्या था Q इंटू सिग्मा टेंस टू 2 टू द पावर Q, मिनिमम 2 स्टेट अगर आपको मिलती हैं। यहाँ पर क्या है, Q इंटू सिग्मा टेंस टू Q, सिर्फ एक स्टेट आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा जो जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वही डेफिनेशन है। ठीक है, तो Q नॉट इज़ द इनिशियल स्टेट, Q नॉट बिलोंग्स टू Q एंड F इज़ द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब यहाँ पर देखते हैं, इस टर्म्स को समझते हैं कि है क्या। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका Q नॉट Q1 Q2, इनिशियल स्टेट इज़ Q नॉट, फाइनल स्टेट इज़ Q2। अब देखिए DFA में क्या है, Q नॉट में 0 इनपुट देने पर Q नॉट मिला, Q नॉट में 1 इनपुट देने पर Q1, सिर्फ एक एक स्टेट मिल रही है। देखिए आप, एक एक करके मैं डिफाइन कर रहा हूँ। Q नॉट के रेस्पेक्ट में, फिर हमने देखा Q1 के रेस्पेक्ट में 0 इनपुट देने पर Q1 मिला, Q1 में 1 इनपुट देने पर Q2 मिला। फिर देखा हमने थर्ड, Q2 में 0 इनपुट देने पर Q2 मिला। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या है कि अभी कोई ऐसी कंडीशन हमें नहीं मिली जिसमें एक स्टेट में कोई इनपुट देने पर आपको एक या दो से ज़्यादा स्टेट्स मिलती हैं, नहीं मिली, सिर्फ एक एक स्टेट मिली है। तो जब एक स्टेट में एक इनपुट देने पर सिर्फ आपको एक स्टेट मिले तो वो कंडीशन किसकी होगी, DFA की कंडीशन होगी। ठीक है, वन इनपुट सिंबल कैन गो ओनली वन स्टेट, राइट। तो अब यहाँ पर हमने देखा Q1। अब सेकंड कंडीशन क्या है DFA में, DFA की कंडीशन ये है कि जितने भी आपके इनपुट सिंबल्स हैं उनका ट्रांजिशन सभी स्टेट से होना चाहिए। भाई जब हमने 0 1 देयर आर 2 इनपुट सिंबल्स 0 एंड 1, जब हमने Q नोट के रेस्पेक्ट में देखा तो देखिए Q 0 का भी ट्रांजिशन हो गया, ठीक है, और 1 का भी ट्रांजिशन हो गया, डन, परफेक्ट, ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। फिर हमने Q1 के रेस्पेक्ट में देखा, 0 का ट्रांजिशन हो गया और 1 का ट्रांजिशन हो गया, ये भी कंप्लीट ट्रांजिशन है। लेकिन जब हम Q2 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है, Q2 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो Q2 में 0 इनपुट देने पर Q2 तो मिल गया, क्या Q2 में 1 का ट्रांजिशन हुआ? नहीं हुआ। जबकि DFA की कंडीशन ये कहती है कि जितने भी इनपुट सिंबल्स आप यूज़ कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में तो उनका ट्रांजिशन होना मस्ट है। ठीक है, तो Q2 का ट्रांजिशन अधूरा रह गया। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम करते क्या हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए हम ये करते हैं कि एक डेड स्टेट लेते हैं, वो उस डेड स्टेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसका ट्रांजिशन हम कंप्लीट कर लेते हैं। 1 से ट्रांजिशन दिखाया, ठीक है। अब 0 और 1 क्या मिल गया यहाँ पर, फाई मिल गया। क्या मिल गया यहाँ पर, फाई मिल गया। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया हुआ था, ठीक है, उसकी जगह क्या मिल गया आपको, फाई मिल गया। ठीक है, क्योंकि फाई जो स्टेट है वो भी एक अब DFA का पार्ट है, तो इसका भी हमें ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा 0, 1। इसको बोलते हैं डेड स्टेट या फिर ट्रैप स्टेट। ये आपका DFA। ठीक है, तो देखिए दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गई कि NFA में क्या है और DFA में क्या है। ओके, सो स्टूडेंट्स एक बार इसको रिवाइज़ करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जांपल और कन्वर्जन फ्रॉम NFA टू DFA। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।